समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदा मां मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल सोपसंपदा सचित्त परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। सब पाप सकरणं, पाप जो है कुछ भी मत करो, जितने भी पाप है ना करो। पाप बोले तो जो गलत है, हाँ, जो करने से खुद का भी हानि होता है, अपने लोगों का भी हानि होता है, ऐसे पाप मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है उसको संपादन करो, जो पुण्य है उसे करो। पुण्य बोले तो आदि मध्य अंत पर्यंत सुख होता है, मतलब जब कर रहे तभी भी आनंद, बीच में जब भी याद किया तब भी आनंद, जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक ये पुण्य हमें सुख देता है। जो काम करने से खुद को भी एकदम आनंद होता है, क्षणिक नहीं परंतु तक आनंद होता है, अपने लोगों को भी उससे अच्छा होता है, उसे पुण्य कहते हैं। ऐसे पुण्य करो। सचित्त परियोदपन, चित्त परिशुद्ध करो, दूसरों की नहीं, सचित्त अपने चित्त को परिशुद्ध करो। दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने क्या नहीं किया, ये ना देखो। ऐसे देखते रहेंगे तो जिंदगी भर मन में क्लेश, जेलस, ये वो में खत्म हो जाएगा, है ना। तो दूसरे क्या किया क्या नहीं किया ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये देखो। इसलिए अपने चित्त को परिशुद्ध करो। चित्त परिशुद्ध क्या, सबसे पहले तथागत बुद्ध ने ध्यान सिखाया ना, वो ध्यान सबसे पहले एकाग्र करना, समाधि, उसके बाद प्रज्ञा विकास करके परिशुद्ध करना। ध्यान का दो ही प्रमुख लक्ष्य है, एक एकाग्रता, दूसरा परिशुद्धता। तो चित्त जब तक परिशुद्ध नहीं होता ना, तब तक हम शरीर के और वाणी के जो कर्म को भी शुद्ध नहीं कर सकता। मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित या गलत मनसाय से भासति वा करोति वा, बोलते हैं या करते हैं, ततूनं दुःखम् अन्वेति चक्कं वो तो पडं। ऐसे लोगों को दुख आता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे पीछे भारी पहिया आता है, वो चाह के भी हटा नहीं सकता, वैसे ही दुख पीछे 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 आता है। दुख हमें परेशान करता है, दुख हमें तड़पाता है, बेचैनी करता है, इसलिए दुख किसी को पसंद नहीं। बुद्ध कहते हैं मनसा चे पसंदेन भासति वा करोति वा, अच्छे मन से यदि बोलते हैं या करते हैं, ततोनं सुखम् अन्वेति छाया वो अनपायने, ऐसे लोगों को सुख आता है। सुख भी कैसे, जैसे धूप में चलेंगे या ऐसे प्रकाश में चलेंगे तो हमारा परछाई साथ साथ आता है, वो परछाया आया करके हमें कहीं भी तकलीफ नहीं। गली में घुसना है या गाड़ी में बैठना है, अरे ये कैसे आएगा, ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं होता।
वैसे ही सुख पीछे 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 आता है। इसलिए चित्त को परिशुद्ध करना है। ये 3 मेन प्रमुख उपदेश सारे बुद्धों का, एतं बुद्धान शासन, सारे बुद्धों का उपदेश यही 3 है। पाप मत करो, पुण्य करो, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये 3 चीजें। तथागत बुद्ध ने दूसरा एक गाथा बोला है, पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः तम्मी छंदं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, एक बार किया बस हो गया ना करके नहीं बैठना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं ना, अब खा लिया ना एक बार बस जिंदगी भर के लिए हो गया, ऐसा बैठते हैं क्या? नहीं। रात को खाया तो सुबह खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, शाम को खाएंगे, वो तो चलता ही रहता है। ठीक वैसा ही ये पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। जब भी मौका मिले करना चाहिए, मौका ना मिले तो मौका बनाना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए, बार बार पुण्य करना चाहिए। कई रात है तंग पुनः पुनः तम्मी छंदंग कई रात है। ये पुण्य करने से क्या मिलता है? काम किया तो पैसा मिलता है, जॉब करेंगे तो पगार मिलता है ना। ये पुण्य करने से क्या मिलता है? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचय, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, परमानेंट स्थायी सुख मिलता है। जैसे घर में टीवी नहीं तो दूसरों का टीवी देख देख के टीवी चाहिए टीवी चाहिए टीवी चाहिए बोलते हैं ना। अभी टीवी आ गया, सुख मिल गया ना, पर कब तक? तुरंत वो चला जाएगा, थोड़ी देर में वो एक्साइटमेंट चला जाएगा। अभी टीवी आया, उसके लिए स्पीकर चाहिए, चैनल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बाद में तो अरे दूसरे का इससे भी बड़ा टीवी है, मुझे भी बड़ा टीवी चाहिए। ये हमें हमेशा के लिए सुख नहीं दे सकता, मगर पुण्य ही वो चीज है जो सही रूप में सुख देता है। दूसरा, अगर गृहस्थ जीवन में सुख और शांति से रहना है तो तथागत भगवान बुद्ध ने क्लियरली बताया है, कम से कम ये 5 शील पालन करो, जिसे हम पंचशील के रूप में हमेशा पालन करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, उसको अच्छे से पालन करो। 5 शील कितना आसान है। पानाति पाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे मज्जपमादत्थाना वेरमणि, सुरापान नशापता सेवन नहीं करना। कितना आसान है। जीने के लिए क्या किसी को मारना जरूरी है? दुख देना जरूरी है? नहीं। जीने के लिए चोरी करना अनिवार्य है? नहीं। जीने के लिए व्यभिचार करना अनिवार्य है क्या? नहीं। जीने के लिए झूठ बोलना जरूरी है? नहीं। अमल नशापता सेवन नहीं किया तो हम मर ही जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं। कहीं भी जीवन जीने के लिए जरूरत नहीं है, इतना आसान है। तो इसको पालन करेंगे तो सुख और शांति मिलता है। तो हम अच्छे से पालन कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो सुख शांति मिलेगा। अगर नहीं कर रहे हैं, जब जब मौका मिले हम बिगाड़ते जा रहे हैं, तब तक शील पालन करते हैं जब तक बिगाड़ने का मौका नहीं मिलता, तो फिर हमको सुख शांति मिलता नहीं है ना। इसलिए ये हमेशा पालन करना जरूरी है। और एक बात, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के धम्म को देखने के बाद सबसे साइंटिफिक, सबसे वैज्ञानिक और सबसे अच्छा धम्म करके ये बुद्ध धम्म को ग्रहण किया, बुद्ध धम्म की दीक्षा लिया और अपने लोगों को भी धम्म का दीक्षा दिया। तो इतना अच्छा धम्म है तो इसको पालन करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं? समझना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो कम से कम हम अपने आप को बौद्ध मानते हैं, मानते तो हो ना, मानते हो ना, तो बौद्ध मानते हैं तो कम से कम 3 चीज, शरीर, वाणी और मन से जो कर रहे जो नहीं कर रहे उसको ध्यान में रखो। हमेशा सुबह याद करना चाहिए, शरीर से मुझे कम से कम 3 पाप नहीं करना है, वाणी से कम 4 पाप नहीं करना है, मन से 3 पाप नहीं करना है। सुबह सुबह याद करो और शाम को
ये याद करो कि आज मैंने शरीर से 3 पाप तो नहीं किया, आज मैंने वाणी से 4 पाप तो नहीं किया, आज मैंने मन से 3 पाप तो नहीं किया। हमेशा याद रखो। अभी शरीर से 3 पाप क्या क्या करते हैं? हिंसा, चोरी, बेविचार। वाणी से क्या क्या पाप करते हैं? झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा चर्चा करना और कड़ा अपशब्द गाली गलौज देना। ये 4 पाप। मन से क्या क्या पाप करते हैं? लोभ रखना, द्वेष, गुस्सा रखना और मिथ्या दृष्टि होना। मिथ्या दृष्टि बोले तो सही को गलत, गलत को सही समझना, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना। जो इंसान धम्म कर रहा है और उसको लगता है कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, तो क्या वो धम्म आगे बढ़ाएगा? क्या नहीं, छोड़ेगा वो। और जो इंसान पाप कर रहा है और फिर भी वो सोच रहा है मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरा फायदा हो रहा है, परिवार का फायदा हो रहा है, ये धम्म है, ऐसा सोचेंगे तो वो इंसान पाप को छोड़ पाएगा क्या? नहीं, वो तो और करते जाएगा। ये है मिथ्या दृष्टि, बहुत बड़ा विलेन है हमारे लिए, तो इसको भी हटाना चाहिए। बार बार धम्म देशना सुनने से, बार बार धम्म की चर्चा करने से, बार बार प्रज्ञा विकास करने से मिथ्या दृष्टि हट जाता है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये दुर्लभ जीवन है। किच्छो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही दुर्लभ है। किच्छो मच्चान जीवितम, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना भी दुर्लभ है। अभी सबसे पहले तो मनुष्य होना ही दुर्लभ है। हाँ, मनुष्य, और मनुष्य में भी देखो ना, हम इंसान, हाँ, अच्छा खासा दिखता है, हाथ है, पैर है, कान, नाक, सब अंग प्रत्यंग परिपूर्ण है। इंसानों की भी देखो ना, कैसे कैसे लोग अपांग हॉस्पिटल में गए तो कैसे कैसे लोग दिखता है। एक ये घाटी के हॉस्पिटल या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, कैसे कैसे बीमारी लोग रहता है। देखो हम कितना अच्छा है। ये दुर्लभ जीवन है, तो दुर्लभ जीवन मिला है तो उसको अच्छे से सदुपयोग करके, अच्छे से अच्छे करके आगे बढ़े तो मनुष्य की तरह जी पाएंगे। और ये भी दुर्लभ है। खाना पीना, जीने के लिए संघर्ष करना, बच्चे पैदा करना, संतान उत्पादन करना और मरना, ये चीजें छोटे छोटे वो कीट पतंग से लेके बड़े बड़े जीव जंतु सारे लोग करते, सारे प्राणी करते हैं। वो लोग भी खाते पीते हैं, वो लोग भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं। एकदम वो मुंगी भी, हाँ, बरसात आने से पहले खाने का सारा चीज एक जगह पे स्टोर करते हैं। हाँ, वो लोग भी, अन्य प्राणियां भी, चाहे बच्चा देके हो या अंडा देके हो, वो भी संतान उत्पादन करते और वो भी मर जाते। हम में और उनमें क्या फर्क है? अगर फर्क है तो 3 चीज, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। ठीक बेठीक, उचित अनुचित, योग्य अयोग्य, पाप धम्म, ये हम समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी पाप है, गलत है, अनुचित है, अयोग्य, उसको हम दूर कर सकते हैं। और जितना भी योग्य उचित पुण्य है, उसी मार्ग पे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये है प्रज्ञावान। दुनिया में कोई भी प्राणी, मनुष्य छोड़ के कोई भी प्राणी दूसरों को दुख दिए बिना जिंदा नहीं रह सकता। जीव जंतु के जो राजा बोलते हैं ना, जानवर के राजा शेर भी दूसरों को मारे बिना पेट नहीं भरता, जिंदा नहीं रह सकता। मगर इंसान ऐसे जीवन है, अगर हम चाहे तो बिना किसी को दुख दिए निर्दोष जीवन जी सकते हैं। किसी को भी दुख दिए बिना हम जी सकते हैं। ये है दुर्लभ जीवन। और एक कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूँ। कैलकुलेशन तो पता है ना, मेरे पास 1000 रुपया है और 100 रुपया खर्चा किया तो कितना बाकी रह गया? 900 रुपया। हाँ, ऐसा ही कैलकुलेशन एक बताता हूँ लास्ट। अभी दिन में 24 घंटा रहता है, रात दिन करके 24 घंटा। 24 घंटे में हम या तो अच्छे करेंगे या तो बुरा करेंगे, कर्म तो करेंगे, या तो कुशल या तो अकुशल, है ना। तो
24 घंटे में हम अच्छा ज्यादा करते हैं या बुरा ज्यादा करते हैं? क्या करते हैं? बुराई ज्यादा करते हैं या अच्छा ज्यादा करते हैं? अभी देखिए, जो बुरा करते हैं ज्यादा, जो अच्छा करते हैं कम। हाँ, तो ये बुरा जो है ना, दुख का कारण है, पाप का मूल है। जहां बुरा होता है, जहां पाप होता है, वहां दुख, बेचैनी, टेंशन, पीर, चिंता, तनाव, उत्पीड़न, हर तरह का दुख रहता है। और जहां पे पुण्य करते हैं ना, वो सुख का कारण है, आनंद का कारण है। तो इतना तो पता ही है सबको, है ना। अगर हम 24 घंटे एक दिन में ज्यादा पाप कर रहे हैं और पुण्य थोड़ा ही कर रहे हैं, तो हम सुख का कारण बन रहे हैं या दुख का कारण? दुख का कारण। ये दुर्लभ जीवन एक दिन तो गया, है ना। अभी हर दिन हम ऐसा ही ज्यादा पाप कर रहे हैं और कम ही पुण्य कर रहे हैं, तो जितना दिन हम जिएंगे ना, उतना ज्यादा पाप बढ़ता 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 जाएगा, बराबर ना। तो समझ लीजिए, अगर इस तरह से पापी होके जी रहे हैं ना, तो वो अपने दुख का कारण खुद बन रहा है। अपने जीवन उसके लिए अभिशाप है। जितना जिएगा उतना वो पाप करेगा, उतना दुख बढ़ेगा। ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या? हाँ, इसीलिए हमको अभी क्या चाहिए? सुख चाहिए ना। सुख के लिए पुण्य करना चाहिए। इसलिए थोड़ा पाप होने तो, ज्यादा नहीं, एकदम उसको कम 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 करते जाओ और पुण्य को बढ़ाते 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 ज्यादा करो। तो इस तरह पाप हो न हो थोड़ा हो रहा है, मगर पुण्य ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो पुण्य क्या है? सुख का कारण है, शांति का कारण है, आनंद का कारण है, हर तरह की सुविधाओं के कारण है। तो ज्यादा हम पुण्य करेंगे, ज्यादा सुख मिलेगा। और जितना हम जिएंगे उतना ज्यादा पुण्य बढ़ता 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 जाएगा। बूंद बूंद पानी मिलके घड़ा भर जाता है। थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलके भी इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत बड़े बड़े सुख का कारण बन जाता है। और ऐसे लोग जितना ज्यादा जिएंगे उतना ज्यादा खुद के सुख का कारण बनेगा, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा पुण्य करेगा। तो हमें पुण्य करना चाहिए या पाप करना चाहिए? बुद्ध ने कहा है, दुराचारी बन के, असंयमित बन के 100 साल जीने से भी संयमित और सदाचारी बन के एक दिन जीना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि एक दिन में वो बहुत बड़ा पुण्य कर रहा है और अपने सुख का कारण बन रहा है। मगर 100 साल जी रहा है, वो दुराचारी है, असंयमित है, हर दिन वो पाप 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 इतना बढ़ाते जाएगा, खुद के दुर्गति का कारण खुद ही बनेगा, खुद के दुख का कारण खुद ही बनेगा। ये क्लियरली। हाँ, अत्ता ही अत्तनु नाथो कोई नाथो परोसिया। खुद के मालिक हम खुद ही है, कोई दूसरा नहीं है। ये भी ध्यान में रखिए। मैं ज्यादा पुण्य करता हूँ, अरे हमारे अपने बनते हैं ना, उन्होंने ज्यादा पुण्य किया, चलो थोड़ा सा पुण्य मांग लेते हैं। बनते जी थोड़ा पुण्य ले लो, दे सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं दे सकता। और आप लोग नहीं ले सकते। हाँ, अगर मैंने वो ज्यादा ही पाप किया, अरे मुझे लगा मेरा ज्यादा ही पाप हो रहा है, चलो सबको एक एक परसेंटेज बांटता हूँ, 100 लोगों को एक एक परसेंटेज ले लो ले लो ले लो, सबको बांटा तो मेरा तो गया ना। फिर क्या बांट सकता है? नहीं। मैं अच्छा करूंगा तो मैं ही सुख भोगूंगा, मैं बुरा करूंगा तो मुझे ही भुगतना है वो दुष्परिणाम, कोई और नहीं। इसलिए अच्छा चाहिए तो खुद को ही अच्छा करना है, बुरा चाहिए तो खुद को ही करना है। जैसा करना है करो, स्वतंत्र है। अच्छा चाहते हो ना, अच्छा करो, बुरा चाहते हो, बुरा करो। खुद के मालिक है। अभी हमको अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए? अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है, जो प्रमादी है उसको अप्रमादी बनाना है। ज्ञानी बनाना मतलब
अच्छा करो, अच्छा करने से अच्छा आता है। बुरा मत करो, बुरा किया तो बुरा परिणाम आता है। ये समझ में आया ना, तो हर दिन हमें अच्छा ही करना है। इसलिए याद रखिए, हर सुबह मुझे शरीर से 3 पाप नहीं करना है, वाणी से 4 पाप नहीं करना है, मन से 3 पाप नहीं करना है। उसे लिख के रखिए और हर रात ध्यान कीजिए कि आज मैंने शरीर से 3 पाप तो नहीं किया, वाणी से 4 पाप तो नहीं किया, मन से 3 पाप तो नहीं किया। अगर किया तो कैसे माहौल में किया, चाहिए तो माफी मांग लो सामने वालों से, है ना। और अगली बार उसको रिपीट मत करो, फिर से मत करो। अगर एक दोष किया, उसको छुपाने के लिए और 100 दोष करेंगे तो फिर वो तो बहुत बड़ा पापी हो गया। भले ही वो बुरा कर रहा हो, बुद्ध की वाणी सुनो, भले ही वो बुरा कर रहा हो और जब उसको होश आए कि मैं बुरा कर रहा हूं, वो पंडित की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए ध्यान रखना है, मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। अच्छा कर रहा हूं तो अच्छा बढ़ाते जाओ, बुरा कर रहा हूं तो घटाते जाओ। सिंपल सा कैलकुलेशन, सिंपल सा एक्सरसाइज है। इसलिए ये धम्म की बातें तो सुनते रहना है, धम्म की बातें तो याद करते रहना है ना। पर अभ्यास करना भी जरूरी है। परियति, पहले ज्ञान, प्रतिपत्ति, फिर अभ्यास, प्रतिवेद, फिर उसका अच्छा परिणाम। सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा और दुख मुक्त निर्वाण भी मिलेगा। बस अच्छे धम्म सीखो, अभ्यास करो। ठीक है, तो फिर सब लोग एक बार हाथ जोड़िए, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद देते हैं। सवेतयो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एषितं पाथितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीजतु सबे पूरयन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु।